दोस्तों आज जैसा कि आप जानते हो कि 3 आईपीओ जो हैं लिस्ट हुए हैं एंड अगर देखा जाए तो तीनों आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो बेहद ही अच्छी मानी जाएगी क्योंकि ना जितनी उम्मीदें थी इन तीनों आईपीओ से जो उम्मीदें लगाई जा रही थी बेशक इन्होंने जो है उससे ज्यादा डिलीवर किया है ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। आज विशाल मोबिक्विक एंड साई तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि अब आगे की जो सिचुएशन है वो किस तरीके की रह सकती है, आगे हम इसमें क्या करके चलें। आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में जो है डिस्कस बेसिकली करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं विशाल के बारे में। ये देखो आपके सामने है विशाल का जो शेयर प्राइस है या फिर मैं बोलूं आईपीओ जो लिस्ट हुआ वो 41% के प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया। जबकि इससे जो उम्मीदें थी कल जो इससे उम्मीदें लगाई जा रही थी वो सिर्फ 28% की लगाई जा रही थी। आप ये समझ के चलो सिर्फ 28% की उम्मीदों के साथ ये काउंटर जो है लिस्ट होने वाला था, लेकिन जब लिस्ट हुआ तो 41% के प्रीमियम पर ये लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया एंड इसने एक बहुत ही बढ़िया वाला आप कह सकते हो कि लोगों को जो है प्रॉफिट लिस्टिंग डे पर डिलीवर करके दिखाया है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड अब बात आ जाती है कि जब इस तरीके की इसने लिस्टिंग करके दिखा दी है तो डेफिनेटली उम्मीदें जो हैं आगे के लिए भी अच्छी ही रही होंगी, तभी तो अचानक से आपने क्या देखा कि लिस्टिंग के समय अदरवाइज 28-30% की उम्मीदें थी, लोग तो इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं कर रहे थे और जो बातें चल रही थी ना वो मोस्टली मूवी क्विक के बारे में ही चल रही थी। एंड ये काउंटर एक बेहतरीन तेजी जो है या लिस्टिंग डे पर आपको दिखाकर गया है। लेकिन अब अगर हम देखें फिलहाल की सिचुएशन जो है यहाँ पर क्या चल रही है, फिलहाल अगर इसे देखा जाए तो मैं आपके सामने चार्ट्स पर रख देता हूँ डायरेक्टली। हालांकि चार्ट नहीं है, मैं सिर्फ प्राइस दिखाने के लिए आपको जो है चार्ट पर लेकर आऊंगा, क्योंकि चार्ट तो इसका क्या ही आपको मालूम पड़ेगा। अभी आज ही तो थोड़ी देर पहले ही तो ओपन हुआ है। बस मैं आपको प्राइस के लिए चार्ट दिखा रहा हूँ। ये देखो अगर हम देखें, वन सेकंड ये भी मैं हटा देता हूँ। हाँ अब आप देखो क्लियरली एक बेहतरीन तेजी तो हुई है, ये तो आप देख ही रहे हो। लेकिन एक चीज और है कि अभी जो इसने अपना हाई बनाया है 111 रुपए का, वहां तक भी गया था एंड अभी ये शेयर खरीदार जो है अभी भी इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, जो मतलब आगे की बात अभी हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार मूवी क्यूक और साई भी दिखा देता हूँ। मूवी क्यूक देखो, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ जो लिस्टिंग हुई है वो लगभग अब आपको उसी प्राइस पर देखने को मिली है, जहां पर आप ये मान के चलो जहां पर उम्मीदें थी। ठीक है, जहां उम्मीदें थी लगभग उसी के आसपास ये लिस्टिंग हुई 60%। और 55-60 के आसपास का तो जीएमपी भी आपको जो है इसमें देखने को मिल ही रहा था। एंड मूवी क्विक मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मुझे साई मिला था एंड जेम मतलब वो मिला था कौन सा वो विशाल, मूवी क्विक मिला नहीं था। एंड अगर आप देखोगे तो मूवी क्विक 60 पर लिस्ट हुआ, लेकिन इसने तबाही मचा रखी है। ये 82 पर पहुंच गया है। 82% पर अगर हम देखें तो पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखो 60 पर लिस्टिंग हुई, लेटर इट एक्सटेंड्स गेन टू 88% फ्रॉम इट्स आईपीओ प्राइस 525 पर शेयर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मोबीक्विक ने भी एक बेहतरीन जो प्रॉफिट बना कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। एंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो खरीदारों की जो संख्या है वो कंपैरेटिवली अब आपको और ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। मतलब आईपीओ के बाद भी लोग अब इसमें जो है खरीदारी कर रहे हैं। बेचने वालों की संख्या जो है थोड़ी सी कम नजर आ रही है। वहीं अगर हम खरीदार लोगों की देखें तो उनकी संख्या जो है इस पर ज्यादा है। मैं अगर आपको यहाँ पर इसे भी लगाकर दिखाने की कोशिश करूं तो देखो अभी सिचुएशन ये है कि शेयर बड़ा है और मैं वन सेकंड छोटा चार्ट दिखाता हूँ 5 मिनट का, तभी आपको एग्जैक्ट सिचुएशन समझ में आएगी। ये देखो 5 मिनट का चार्ट आपके सामने मैंने रखा है। लिस्टिंग हुई थी इसकी लगभग यहाँ पर 484 के आसपास, यही कहीं लिस्ट हुआ, थोड़ा सा नीचे के हल्का सा नीचे, फिर तुरंत ऊपर। और पहले ही 5 मिनट में ये शेयर काफी ऊपर था। एंड फिलहाल अगर आप देखोगे तो लिस्टिंग के बाद एक अच्छी तेजी जो है इसमें दिखाई दे रही है। एंड बेहतरीन तरीके से 508 पर ट्रेड कर रहा है। एंड अभी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एनएससी का जो डेटा मैंने देखा है उसमें खरीदारों की संख्या है वो बायर्स मतलब सेलर्स के हिसाब से ज्यादा नजर आ रही है। एक बार साई को भी देख लेते हैं। देन अगर आप साई पर चलोगे तो ये देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि साई जो है उसकी जो लिस्टिंग है वो 18-19% पर ही हुई थी। ठीक है,
साई लाइफ सेशंस 18-19% पे लिस्टिंग हुई। लेकिन जितनी कम उम्मीदें भले ही इससे लोगों ने लगाई हों, लेकिन इतना इसने जो है लोगों को परेशान भी नहीं किया, क्योंकि जिसे मिला है, ये तो बहुत सारे लोगों को मिला है ना, और इसने भी अच्छा खासा पैसा तो बना कर दिया है। फिलहाल अगर हम देखें, ये आईपीओ भले ही 20% पे लिस्ट हुआ है, लेकिन ये अभी चल रहा है 724 पर, जो कि 31% ऊपर है। एंड इसने अपना जो हाई बनाया है वो लगभग 764 तक बना रखा है, जो कि 37% की तेजी इसमें देखने को मिली है। एक क्लियर कट व्यू पॉइंट आपको यहाँ भी देखने को मिला है कि जो आईपीओज बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन नहीं भी दे पा रहे हैं, वो लिस्टिंग के बाद उनमें एक अच्छी तेजी जो है आपको देखने को जरूर मिल जा रही है। ये सिचुएशन है। अब मैं आपको अगर बताऊं, तो मैंने ओवरऑल मेरे घर में दो वीएमएम मिले थे, मतलब विशाल मिले थे दो, और दो साई मिले थे, ठीक है। एंड नहीं, साई 3 मिले थे एंड विशाल 2 मिले थे। इस तरीके से ओवरऑल 5 आईपीओ मिले थे। इन उन 5 आईपीओ में प्रॉफिट अगर आप देखोगे, एक एक लॉट ही मिला था, ठीक है। तो एक एक लॉट के हिसाब से देखोगे तो प्रॉफिट ठीक ठाक है, इतना कम भी नहीं कहा जा सकता, ठीक ठाक सा प्रॉफिट जो है इन आईपीओ ने बनाकर दिया है। अब यहाँ पर उम्मीद की अगर मैं बात करूं, तो पर्टिकुलरली मुझे मूवी क्विक में उम्मीदें काफी ज्यादा नजर आ रही हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि मूवी क्विक से जो उम्मीदें हैं वो श्योरली बहुत अच्छी हैं। एंड अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मूवी क्यों अच्छी खासी रिटर्न जो है बनाकर दे सकता है। इस रन में तो दे देगा, बाकी की चीजें बाद की बात है, ठीक है। बाकी की चीजें हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो आईपीओ वाला फीवर होता है ना, ये तुरंत आप जो देखते हैं, जो सिचुएशन निकल कर आती है, उसमें तो ऐसा लगता है तो मूवी क्यों अभी अच्छे रिटर्न आपको यहाँ पर देगा, इस बात के चांसेस जो है पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं। एंड वहीं अगर हम विशाल को देखें, तो विशाल का जो बिजनेस है वो एक तरीके से, जिस तरीके का बिजनेस विशाल का भी है, वो भी हो सकता है कम ना पड़े। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विशाल की जो वैल्यूएशन है वो आपको सही नजर आ रही है। समझ पा रहे हो, विशाल की वैल्यूएशन इतनी खराब नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर भी सिचुएशन जो है आगे के लिए अच्छी देखने को मिल सकती है। एंड आपको यहाँ पर जो है नजर बनाकर रखनी चाहिए। पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पर आपको एक अच्छी रिटर्न जो है देखने को मिल जाए, इस बात के चांसेस तो मुझे पूरे पूरे नजर आ रहे हैं। अभी जो एनालिस्ट हैं, अगर हम उनके भी हिसाब से चीजों को देखेंगे, तो वो भी जो मतलब लिस्टिंग गेन उन्होंने जो बोला था उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होल्ड की ही राय विशाल में भी देखने को मिल रही है। मूवी क्योंकि एंड विशाल दोनों में इन्होंने रिटर्न बहुत अच्छे बनाए, नो डाउट, लेकिन अभी फिलहाल के हिसाब से देखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की जो कॉल है वो भी इन दोनों पर आ ही रही है। तो जो लोग, वैसे मुझे प्रॉफिट बुक करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं कभी भी किसी से ये नहीं कहता कि प्रॉफिट बुक मत करो। अगर लिस्टिंग पे अच्छे गेन मिल रहे हैं तो कर भी लेने चाहिए, बाद में देख लेंगे। आईपीओ गिरते तो हैं ही आने के थोड़े दिन बाद, ऐसा नहीं है कि एक तरफा भागते चले जाएं, गिरते हैं, मौका भी मिलता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, मैंने 5 में से 3 में प्रॉफिट बुक कर ली है, 2 छोड़े हैं। बाकी आगे देखते हैं क्या होगा, और आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन पे दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।